हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSC IT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज के संडे स्पेशल क्लास में हम फिर से एक नए क्यूज आप लोग के लिए लेकर आए हैं और आज का जो क्यूज होने वाला है इसमें हम नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमारे वीडियो लेक्चर पे हमारे चैनल पे अभी हाल फिलहाल में नेटवर्किंग के कोर्सेज के बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं और उसका रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि एक हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, ओके, जिससे कि आपको ये पता चले कि आप कितना नेटवर्किंग को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक अभी हमें और आगे पढ़ना है या फिर बहुत सारी चीजें जो हैं जो कि अभी गुप्त है, नहीं आपने समझ सका है, वो सारी चीजें को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्यूज को। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो आज का जो हमारा क्यूज सेट नंबर होने वाला है वो होने वाला है 22 नंबर और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज होने वाला है। क्यूज शुरू करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को रूल्स बताने देना चाहूंगा। रूल्स बड़ा सिंपल सा है। रूल ये है कि आपको क्वेश्चन देने के बाद में आप ऑप्शन दूंगा और ऑप्शन के बाद में 5 सेकंड का समय दूंगा, ठीक है, और उन 5 सेकंड में आपको राइट आंसर चूज कर लेना है। उसके बाद में आफ्टर 5 सेकंड राइट आंसर में बताऊंगा। अगर आपका आंसर सही होता है, जो आपने आंसर लगाया था, अगर वो सही होता है तो आपको 1 नंबर काउंट करना है, अदरवाइज 0 काउंट करना है, ठीक है। और फाइनली ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद आपने आपका इवैल्यूएशन करना है कि कितना नंबर आपने ऑब्टेन किया है और जितना भी नंबर आपने ऑब्टेन किया है उस नंबर को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा रूल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रूल आपको समझ में आ चुका है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ आज के इस क्यूज को और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है और जिसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज। मैं बता दूं कि हमारे जो नेटवर्क होते हैं उन नेटवर्क में 7 लेयर होते हैं। एक OSI मॉडल होता है, उस मॉडल के अगर तहत देखें तो उसमें 7 लेयर होते हैं, ठीक है। उन 7 में एक हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर के में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, यही हमारा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको OSI मॉडल नहीं पता है, 7 लेयर नहीं पता है तो खैर कोई बात नहीं, फिलहाल ऑप्शन देके आप आंसर लगा सकते हैं, बट मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है ALP, सेकंड ऑप्शन है PPX एंड थर्ड ऑप्शन है TCP एंड लास्ट ऑप्शन है नन। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करने वाला है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा बट अभी हमने अपने चैनल पर डिस्कस नहीं किया है, सो कुछ दिन के बाद उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है TCP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है जो कि एक ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे ये प्रोटोकॉल सही हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द UDP इज पार्ट ऑफ द विच प्रोटोकॉल सूट। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो UDP होता है किस प्रोटोकॉल का पार्ट है, तो आपको यहाँ पे बताना है TCP IP, दूसरा ऑप्शन है IPX SPX, थर्ड ऑप्शन है AppleTalk एंड लास्ट ऑप्शन है NetView। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है TCP IP। एक्चुअली इसका TCP IP UDP ये प्रोटोकॉल्स होते हैं और ये दोनों के दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो TCP IP एक अलग प्रोटोकॉल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और UDP एक अलग पार्ट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो दोनों साथ के साथ हमारे नेटवर्क में वर्क कर रहे होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि TCP IP UDP का एक तरह से पार्ट की तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है समझना। अगर थोड़ा सा भी आपने नेटवर्किंग को डिस्कस किया होगा, तो थोड़ा सा भी अगर नेटवर्किंग पे ध्यान दिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इफ अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू
सेंटर हब। यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारे कंप्यूटर का ग्रुप है जो कि एक नेटवर्क बना हुआ है और सभी आपस में कनेक्टेड है एक सेंट्रल हब से। द नेटवर्क हैज व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल लेआउट, और ये पूछ रहा है कि ये नेटवर्क का कौन सा लेआउट में है, फिजिकल कौन सा लेआउट में है, दैट मीन्स कि कौन सा टोपोलॉजी में है। हमने लास्ट क्लास में टोपोलॉजी टॉपिक को भी डिस्कस किया था जिसमें कि हमने बहुत सारा टोपोलॉजी का नाम देखा। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो पहला ऑप्शन है रिंग, सेकंड ऑप्शन है स्टार, एक्चुअली ये टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, थर्ड है बस टोपोलॉजी, फोर्थ है नन। हमने टोपोलॉजी के ऊपर चर्चा किया था, बट यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है स्टार टोपोलॉजी। एक्चुअली मैं बता दूं कि हमने जो लास्ट टोपोलॉजी क्लास में देखा था उसमें सारे टोपोलॉजी के नाम तो देख लिए थे, बट हमने 2 टोपोलॉजी को डिटेल डिस्कस किया था जिसमें हमारा बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी था। आने वाले क्लासेस में जो टोपोलॉजी का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बाकी सारे टोपोलॉजी को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होने वाला है स्टार टोपोलॉजी। अगर आप हमारे टोपोलॉजी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक मैं दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है HTML टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकेंड नंबर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, थर्ड नंबर है हाई ट्रांसफर टायर प्रोग्राम एंड लास्ट ऑप्शन है HTML टाइप ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर चूज करना है और टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हमने 5 नंबर क्वेश्चन को, मिडिल हाफ क्वेश्चन है और यहाँ पे आप बता सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है द इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। अब IP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन, उसके बाद इसका राइट आंसर देखा जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है इंश्योर्स दैट कनेक्शन आर मेंटेन्ड बिटवीन कंप्यूटर्स। यहाँ पे कह रहा है कि IP ये इंश्योर करता है कि 2 कंप्यूटर के बीच में मेंटेनेंस करने की, कनेक्शन मेंटेन करने का ये काम करता है, ठीक है। दूसरा अगर हम ऑप्शन देखें तो लिख रहा है हैंडल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। एंड थर्ड नंबर ऑप्शन दे रहा है, वो कह रहा है फाइंड द फिक्स्ड रूट बिटवीन 2 कंप्यूटर। 2 कंप्यूटर के बीच में फटाफट रूटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड लास्ट है नन ऑफ द एबव। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑप्शन लगभग सिमिलर है, बहुत ही बारीक सा अंतर है। तो यहाँ पे बड़ी केयरफुली आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं ये आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूँ यहाँ पे जो IP का मेन रोल है वो है एड्रेस मैपिंग करने का, एड्रेस को हैंडल करने का, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे कि हमने कनेक्शन भी तो एस्टेब्लिश करना होता है, तो वहाँ पे इंटरनेट का काम है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। हाँ, बेशक इंटरनेट चलाने के लिए हमें IP एड्रेस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइंड द रूट, तो रूट फाइंड करने के लिए राउटर का काम होता है और वहां भी IP का कहीं ना कहीं मैपिंग होता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि जो मेन चीज है IP का मतलब होता है IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और ये एड्रेस को हैंडल करने का काम करना होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B नंबर, ठीक है। तो चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब इज सिनोनिम्स विथ इंटरनेट। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि क्या वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट सिनोनिम्स है, मिलता जुलता शब्द है। तो आपको बताना है कि ये कंडीशन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि ये दोनों सिनोनिम्स है बट सेम नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सिनोनिम्स है, समानार्थक हम कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलके ही काम कर रहे होते हैं, दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो चुका है, ठीक है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखें।
तो 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है और इस टॉपिक पे हमारा ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं और स्पेशल इसका अलग से वीडियो बना हुआ है और मैं चाहूंगा कि मेरा लिंक यहाँ पे है, आप वहां से देख सके और इसको बहुत ही बेहतरीन समझ सके। बट पहले आप इस वीडियो को समझ लें, उसके बाद उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अ लैंड इज अ लार्ज एरिया नेटवर्क। लैंड का क्या फुल फॉर्म लार्ज एरिया नेटवर्क होता है? यस या नो? टाइम स्टार्ट नाउ। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा फॉल्स। बिकॉज कि लैंड नेटवर्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक लिमिटेड क्षेत्र में होता है, ना कि लार्ज एरिया नेटवर्क जो कि बहुत बड़े एरिया को कवर करे, वो नहीं होता। बहुत बड़े एरिया को जो कवर करता है उसको हम वाइड नेटवर्क कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क को कवर कर रहा होता है, ठीक है। लैंड और वाइड के बीच में एक और नेटवर्क होता है जिसको हम मैन नेटवर्क के भी नाम से जानते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, तो चलिए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर सेम। देखिए, इसके पहले हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। अगर आपने मेरी पॉइंट्स को ध्यान से सुने होंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे, तो आप इसका बहुत ही इजीली आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं समझाऊं तो कह रहा है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या ये दोनों के दोनों सेम है? एग्जैक्टली सेम है। तो ये स्टेटमेंट बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा और सही आंसर आपने चूज किया होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि www एंड इंटरनेट ये सिनोनिम्स है, ना कि सेम नेम है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम नहीं है, इनमें अंतर है। अब क्या अंतर है, आने वाले प्रीवियस क्लास में हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। बस मैं ये थोड़ा सा आपको हिंट्स देना चाहूंगा कि इंटरनेट या नेटवर्किंग से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आगे जब थ्योरी आप करेंगे तो उनमें आप बहुत ही इजीली इंटरेस्टिंग के साथ इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक प्रॉब्लम को देखिएगा नहीं तब तक सॉल्यूशन खोजने में मजा नहीं आएगा। जब हम केवल और केवल सॉल्यूशन दे रहे हैं तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस टाइप से है। तो थ्योरी केवल करने से समस्या का समाधान नहीं है। एग्जैक्टली हमने एग्जाम क्रैक करना है, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम क्रैक करना हो, तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। आपको टेस्ट क्यूज ये सब करना जरूरी हो जाता है, ताकि ये आपका माइंडसेट वर्क करे कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सही तरीके से आंसर दे सकते हैं। अगर किसी का आंसर नहीं मालूम है तो सही तुक्का कैसे लगाया जा सकता है। तो ये सब कुछ आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट 9 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर को देखते हैं और यहाँ आईपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये कह रहा है आईपी इज हार्डवेयर डिपेंडेंट। क्या आईपी हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है? तो आपको राइट आंसर बताना है और पहला ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। अगर पिछले आईपी वाले क्वेश्चन को ध्यान से सुने होंगे तो फिर से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बट ट्राई करते हैं, देखते हैं। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि ये जो राइट आंसर है ये फॉल्स होने वाला है, बिकॉज कि हार्डवेयर जो डिपेंडेंट एड्रेस होता है उसको हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। वो हार्डवेयर में ही इनबिल्ड होता है, यानी कि हार्डवेयर को जहां जहां जाएगा वहां आईपी जाएगा और हार्डवेयर में वो फिक्स हो जाता है। हम यूं कह सकते हैं हार्डवेयर के ही ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हमारा आईपी है तो वो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है और वो चेंज होते रहता है। जब चाहे वो तब चेंज होगा, जिस नेटवर्क में जाएगा उस नेटवर्क के हिसाब से वो अपने आईपी को चेंज कर सकते। तो आईपी हमारा हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं होता है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट यहाँ पे बता रहा है द इंटरनेट मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। क्या इंटरनेट को अमेरिका का सरकार कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये अब आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा और टाइम स्टार्ट होता है अब। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी रहा होगा, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि जैसे हम जियो का इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो ये कोई अमेरिका का गवर्नमेंट नहीं यूज कर रहा है ना, और किसी सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा
फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की, आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो फटाफट अपने नंबर को काउंट करिए और ईमानदारी पूर्वक, बी ऑनेस्टली, अपने सारे नंबर को काउंट करिए और काउंट करके फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आज का ये जो क्यूज सेट रहा ये आपको कैसा लगा, क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर नया सीखने को, नया समझने को मिला होगा तो लाइक कर दे और अपने नए नए दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे होंगे, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, कोई कॉलेज में, कहीं 12th 10th, हर वो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये जो नेटवर्किंग वाला फील्ड होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है और बहुत ही समय लगता है इसको समझने में और क्लास में बहुत ही बोरिंग हो जाता है। तो इसको आप क्वेश्चन आंसर के साथ अगर सीखने बैठेंगे तो बहुत ही इजी वे में सीख सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जब साथ में रहेंगे तो उसको अंडरस्टैंड करने का मजा ही कुछ अलग है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वॉल एंड इंस्टाग्राम पेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर चीज का लिंक दिया हुआ है। आप हर जगह से हमें फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हिंदी में। तो बिना देर किए हुए सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले और हमारे हर चैनल को फॉलो कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले क्यूज में या फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।